और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां जेल में आसाराम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हार्ट बीट बढ़ने से आसाराम काफी असहज हो गए और आरोग्यम चिकित्सा केंद्र में उनको लाया गया। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र से इलाज कराकर आसाराम लौटे हैं और इलाज के लिए हाईकोर्ट ने पेरोल दी थी। और इस दौरान जो है वो बताया जा रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। हार्ट बीट बढ़ने से जो आसाराम की तबीयत है वो खराब हो गई। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अभी तक जानकारी है आसाराम की तबीयत से जुड़ी, क्या अपडेट अभी तक है? कुछ देर पहले शुभेंदु जेल में आसाराम की जो है एकदम हार्ट बीट बढ़ गई थी और उन्हें घबराहट होने लगी। तो उसके बाद में जिस तरह से हाईकोर्ट के नियम के अनुसार ही जेल प्रशासन ने तुरंत आसाराम को जो यहाँ आरोग्यम सेंटर है भगत कोठी स्थित वहाँ लाए गए। लेकिन जैसे ही बाहर आसाराम के भक्तों को पता चला तो आरोग्यम केंद्र के बाद भारी भीड़ जमा होगी भक्तों की, जिसको लेकर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस ने फिर अब अतिरिक्त जाब्ता लगाया। फिलहाल कह सकते हैं आरोग्यम में जो आसाराम का पहले भी यहाँ इलाज चलता था और उन त्यागी के नेतृत्व में और अब वापिस उनका इलाज शुरू किया गया है। लेकिन कह सकते हैं आसाराम को अब से कुछ देर पहले जो है तबीयत खराब होने पर उन्हें वापिस यहाँ लाया गया। हालांकि 2 दिन पहले ही वो महाराष्ट्र के पुणे से इलाज करवा कर लौटे थे और राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें 15 दिन की पैरोल दी थी। 2 दिन यात्रा के अतिरिक्त दिए थे। लेकिन उसके बाद अब जब जोधपुर में लाने के बाद 2 दिन बाद में फिर उनकी तबीयत असहज हुई तो आसाराम को आरोग्य केंद्र लाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। शुभेंदु। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। है और गंभीर आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लापरवाही का बड़ा आरोप है जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। आपको बताएं कि राजस्थान के गांवों में चिकित्सा व्यवस्था की हालत बड़ी खराब है। कोई बीमार होने पर जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे इलाज लेने के लिए लोग मजबूर होते हैं। तो बीकानेर की नोखा तहसील के दावा गांव में भी आज यही हुआ। एक शख्स बीमार हुआ, बीमार होने पर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गया और वहां उसने दवाई ली। मेडिकल प्रैक्टिशनर ने उसके इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी। बिगड़ते ही डॉक्टर ने ये कहा कि इसे रेफर किया नोखा हॉस्पिटल। नोखा वालों ने उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया और यहाँ आने पर थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई। डेथ होते ही गांव वालों ने वहां पर पूरा धरना लगा दिया और मांग की कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाए और इसके अलावा परिवार को मुआवजा और नौकरी दी जाए। यानी कि ये कुछ आरोप लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। खैर, बहुत शुक्रिया नासिर जैदी इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हुए सरिस्का से आपको एक जानकारी पहुंचाएं आप तक कि सरिस्का से एक टाइगर जो पकड़ा गया था वो भाग निकला है। एक घर के किचन से ट्रैंक्विलाइज किया गया और ट्रैंक्विलाइज कर सरिस्का उसको छोड़ा गया। दौसा में 3 लोगों को जख्मी किया था। वन विभाग की गाड़ी पर हमला किया था और सरिस्का से भागा टाइगर अब पकड़ा गया है। आपको बता दें कि वन विभाग की गाड़ी पर भी इसी टाइगर ने हमला किया था। वहीं दौसा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर दंडवत वहां पर नजर आए। मामला बसवा उपखंड के सब डावली गांव का है, जहां पर एक दबंग पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इतना ही नहीं, जमीन पर कब्जा कर पेड़ पर काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस दौरान जमीन को खाली कराने के लिए कई जगहों पर गुहार लगाई, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण दंडवत देते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और कार्रवाई की गुहार लगाई। देवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये पूरा मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सवाईचक भूमि से जुड़ा यह प्रकरण मामला है जो दौसा जिले के बसवा सबलावली गांव है। वहां का एक सरकारी भूमि है सवाईचक, उसको लेकर ग्रामीणों की बचाने के लिए, अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन को कई बार अवगत करा चुका है। लेकिन ये भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने से लेकर जो ग्रामीण है वो काफी नाराज थे। जिला कलेक्टर की भी चौपाल के अंदर गुहार लगाई थी। स्थानीय जो SDM है, तहसीलदार है, उनसे भी इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार जो ग्रामीण है वो प्रयासरत थे। लेकिन जो दबंग जिसने भूमि पर कब्जा कर रखा है उस पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको मुक्त कराने के लिए आज जो ग्रामीण है उनका सब्र का बांध टूट गया और जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार से लेकर और कलेक्ट्रेट के अंदर कड़क दंडोत लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ में ज्ञापन सौंपा है जिसके अंदर जो भूमि है सबलावली गांव की उसको अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए।